उस यीशु के बबरकत खूबसूरत और फतेहमंद नाम में जो सब नामों से आला नाम है, आप सब देखने वालों और सुनने वालों की सलामती चाहता हूं। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर रोकस बरकत, गॉस्पल चैनल यूएई से बाइबल की बातें प्रोग्राम का एक नया सेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। ईमान कामल है कि आप सब लोग खुदा के फजल से सलामती के साथ हैं और खुदा का जिंदा और पाक कलाम खुशी के साथ सुनने के लिए तैयार है। बाइबल की बातें प्रोग्राम में आप सबको वेलकम, खुश आमदेद कहता हूं और खुदा का खादम होते हुए आप सबको कलाम मुकद्दस की दावत देता हूं और आपके लिए और आपके घर के तमाम अफराद के लिए बरकत, सेहत, सलामती की दुआ चाहता हूं। सवेरे से जो आए कलाम मुकद्दस की तरफ तवज्जो करें। आज का हमारा नया मौजू, आज का हमारा नया टॉपिक, आज के दौर में माली हालात कैसे बेहतर हो सकते हैं बाइबल मुकद्दस के मुताबिक। मेरे अजीजों, इससे पहले अगर आपने हमारा गॉस्पल चैनल यूएई सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे इल्तमास और दरखास्त करता हूं कि इसको जरूर सब्सक्राइब करें और फिर इसकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा खुद देखें और फिर अपने अजीजों कारब को, दोस्त अहबाब को जरूर शेयर किया करें ताकि खुशखबरी का ये सिलसिला इसी तरह जारी और सारी रहे और आप भी अरशाद आज़म की तकमील का हिस्सा बन सकें। मेरे अजीजों, आए कलाम मुकद्दस की मिलकर तलावत करते हैं। याद रखें कि आज के इस जदीद दौर में हर इंसान चाहता है कि उसके माली हालात जो हैं वो अच्छे हो जाएं और बहुत सारे लोग इस दुनिया में माली हालात की वजह से बहुत परेशान हैं और वो तगो दो मेहनत करने के बावजूद भी उनके हालात साजगार नहीं होते, जिसकी वजह से वो परेशान और टेंशन में लाइफ गुजार रहे हैं और फिर रुपया पैसा भी बहुत कमाते हैं मगर उनको समझ नहीं लगती कि वो रुपया पैसा कहाँ जाता है और हमारे हालात दिन ब दिन बेहतर होने की बजाय खराब से खराब होते जाते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, याद रखें कि बाइबल मुकद्दस खुदा का जो इल्हाम है, खुदा का जो कलाम है, ये हमारी रहबरी और रहनुमाई करता है। जिंदगी के हर हिस्से में ये हमारी गाइडेंस करता है, रहबरी और रहनुमाई करता है अगर हम इसको अव्वल दर्जा दें। मेरे अजीजों, अगर आप चाहते हैं कि आपके माली हालात जो हैं वो अच्छे हो जाएं, आपको बाइबल मुकद्दस का सहारा लेना होगा। और फिर बाइबल मुकद्दस के अंदर एक अजीम हस्ती गुजरी है जिसका नाम बुजुर्ग सुलेमान था। उसकी जिंदगी से कुछ सबक सीखने की जरूरत है तो हमारे माली हालात जो हैं वो बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे। आए कलाम मुकद्दस की तरफ तवज्जो करते हैं। सलातीन की पहली किताब है और उसका 3 बाब और उसकी आयत मुबारक 5, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है। जबून में खुदा रात के वक्त सुलेमान को ख्वाब में दिखाई दिया और खुदा ने कहा, मांग मैं तुझे क्या दूं। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। सवेरे जी तो खुदा ने इस नौजवान सुलेमान जो कि बुजुर्ग दाऊद का बेटा था उस पर ख्वाब में जाहिर हुआ तो उसने अपने लोगों पर हुकूमत करने के लिए खुदा से हिकमत मांगी। खुदा ने उसकी दरखास्त जब सुनी तो खुदा बहुत खुश हुआ और ना सिर्फ खुदा ने आसमान से उसको हिकमत और दनाई और दानिश अनायत की बल्कि उसे दुनिया की दौलत भी अनायत की, उसको दुनिया में इज्जत भी अनायत की, दुनिया में उसको शोहरत देने का भी वादा किया। बताना चाहता हूं कि जबून का जो इलाका है ये यरूशलेम से तकरीबन 6 मील यानी कि 9 किलोमीटर के शुमाल मगरब में बिन्यामीन के इलाके में ये मकाम था जहां पर खुदा नौजवान सुलेमान पर जाहिर हुआ। मेरे अजीजों, जब हम नौजवान सुलेमान की जिंदगी पर गौर करते हैं तो सुलेमान बादशाह ने खुदा से समझने वाला दिल मांगा
उसने ना तो दौलत की दरखास्त की, ना उसने जर की दोस्ती की दरखास्त की, ना ही उसने रुपए और पैसे की ख्वाहिश की। उसने कोई ऐसी चीज नहीं मांगी, बल्कि उसने खुदा से सिर्फ और सिर्फ समझने वाला दिल मांगा। मेरे साथ मिलकर सलातीन की पहली किताब और उसका 3 बाब और उसकी आयत मुबारक 9। सो तू अपने खादम को अपनी कौम का इंसाफ करने के लिए समझने वाला दिल अनायत कर, ताकि मैं बुरे और भले में इम्तियाज कर सकूं, क्योंकि तेरी इस बड़ी कौम का इंसाफ कौन कर सकता है। मेरे अजीजों, जब हम नौजवान सुलेमान बादशाह की जिंदगी पर गौर करते हैं, तो जब वो खुदा के हसूर ठहरा, तो खुदा जब उस पर जाहिर हुआ, तो मेरे अजीजों, उसने खुदा से सिर्फ समझदार दिल मांगा है। क्या आज हमने कभी खुदा के हसूर दुआ की है कि खुदावन तो हमें समझने वाला दिल अनायत कर, ताकि हमारे माली हालात जो हैं बेहतर हो सके। इसके साथ साथ मेरे अजीजों, जब वो खुदा के हजूर नौजवान सुलेमान जो उस वक्त बादशाह था, उसने जब ये खुदा से दरखास्त की, तो खुदा को ये बात बहुत पसंद आई। सलातीन की पहली किताब 3 बाब और उसकी आयत मुबारक 10। और ये बात खुदा को पसंद आई कि सुलेमान ने ये चीज मांगी, और खुदा ने उससे कहा, क्योंकि तूने ये चीज मांगी और अपने लिए उम्र की दराजी की दरखास्त ना की, और ना अपने लिए दौलत का सवाल किया, और ना अपने दुश्मनों की जान मांगी, बल्कि इंसाफ पसंदी के लिए तूने अपने वास्ते अक्लमंदी की दरखास्त की है। मेरे अजीजों, जब खुदा ने उसकी ये बात सुनी, तो खुदा को ये बात बहुत पसंद आई। क्या हम खुदा से कोई ऐसी चीज मांगते हैं जिससे खुदा को हमारी वो बात पसंद आए, या हम दुआ में बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट जो है खुदा के हुजूर पेश कर देते हैं? इसी तरह मेरे अजीजों, खुदा ने सुलेमान बादशाह पर करम की नजर की और उसे हिकमत के साथ साथ सब कुछ अनायत किया। सलातीन की पहली किताब और उसका 3 बाब और उसकी आयत मुबारक 12। सो देख, मैंने तेरी दरखास्त के मुताबिक, खुदा उससे हम कलाम हो रहा है और उसे कहता है कि सो देख, मैंने तेरी दरखास्त के मुताबिक किया, मैंने एक आकल और समझने वाला दिल तुझको बख्शा, ऐसा कि तेरी मानंद ना तो कोई तुझसे पहले हुआ और ना कोई तेरे बाद तुझ सा बर्पा होगा। मेरे अजीजों, हमें आज सुलेमान की इस जिंदगी से कुछ सीखने की जरूरत है, ताकि हमारे इस दुनिया में जिंदगी गुजारते हुए माली हालात जो हैं वो बेहतर हो सकें। सो मेरे अजीजों, खुदा ने उसकी दरखास्त के मुताबिक उसे अक्लमंद समझने वाला दिल अनायत कर दिया, और फिर ये भी कहा कि इससे पहले ना इतनी हिकमत ना दानिश किसी को मैंने दी है, और ना ही तेरे बाद कोई ऐसा पर्सनैलिटी या ऐसी शख्सियत जाहिर होगी। सवेरे जी, तो याद रखें कि खुदा ने सुलेमान बादशाह को उसके मांगने से कुछ और ज्यादा दे दिया, अनायत कर दिया। आज हमें अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करने की जरूरत है कि हम भी वो मांगे और खुदा खुश होकर बाकी चीजें भी तमाम हमारे लिए अनायत कर दे। सवेरे जी, तो सलातीन की पहली किताब और उसका 3 बाब और उसकी आयत मुबारक 13। खुदा सुलेमान से हम कलाम हुआ, और मैंने तुझको कुछ और भी दिया जो तूने नहीं मांगा, यानी दौलत और इज्जत, ऐसा कि बादशाहों में तेरी उम्र भर कोई तेरी मानंद ना होगा। और अगर तू मेरी राहों पर चले और मेरे आयन और अहकामात को माने, जैसे तेरा बाप दाऊद चलता रहा,
तो मैं तेरी उम्र दराज करूंगा। मेरे अजीजों, ये सारी चीजें देने के बाद खुदा ने उसे एक हदायत की, एक रहबरी और रहनुमाई की और कहा कि अगर तू मेरी राहों पर चले, अगर मेरे आयन, मेरे अहकामात और मेरे हुक्मों पर अमल पैरा हो, जैसे तेरा बाप दाऊद मेरे खौफ में जिंदगी बसर करता रहा, मेरे अहकामात के मुताबिक अपनी लाइफ को गुजारता रहा, तो मैं तेरी उम्र जमीन पर दराज कर दूंगा। और तेरे माली हालात तो बेहतर होंगे ही होंगे, पर उसके साथ साथ तेरी उम्र भी दराज हो जाएगी। मेरे अजीजों, फिर खुदा के हुजूर सुलेमान ने शुक्रगुजारी की इबादत, वर्शिप करनी शुरू कर दी और खुदा के हुजूर उसने कुर्बानियां गुजरानी। सलातीन की पहली किताब और उसका 3 बाब और उसकी आयत मुबारक 15। फिर सुलेमान जाग गया, रोया में से जाग उठा और देखा कि ख्वाब था, और वो यरूशलेम में आया और खुदा के अहद के संदूक के आगे खड़ा हुआ और सोख्तनी कुर्बानियां गुजरानी और सलामती की कुर्बानियां गुजरानी और अपने सब मुलाजमों की जियाफत की। मेरे अजीजों, जब ये सारी बातें हो चुकी तो नौजवान सुलेमान का रद्दे अमल जरा देखिए। उसने खुदा के हुजूर आकर उसकी वर्शिप की, उसकी इबादत की, उसकी शुक्रगुजारी की और उसके हुजूर शुक्रगुजारी की कुर्बानियां पेश की और बहुत बड़ी जियाफत की, जो कि खुदा के हुजूर शुक्रगुजारी कहा जाता है। सो मेरे अजीजों, आज हमें अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करने की जरूरत है। क्या हमारे माली हालात खुदा बेहतर नहीं कर सकता? मेरी चीजों कर सकता है, क्योंकि खुदा मुहीब खुदा है। वो कल आज बल्कि अब तक यकसा खुदा है। जैसे वो कहता है, जैसे मैं मूसा के साथ साथ था तेरे भी साथ रहूंगा। मेरे चीजों, वो तो कहता है मैं दस्तबरदार ना होऊंगा, मैं तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। तू कैसे भी मुश्किलात और हालात में से गुजर रहा हो, मैं तेरे साथ साथ रहूंगा। लेकिन मेरे अजीजों, आज हमें जरूरत है कि हम भी सुलेमान की तरह खुदा के हुजूर सजदा नगू हो जाएं और उससे कहें कि खुदावन तू हमें आकल दिल अनायत कर, तू हमें समझदारी वाली रूह अनायत कर, ताकि हम हिकमत और दनाई से मुलव्वस हो जाएं और खुदा तमाम माली मुश्किलात में से आपको निकालने की कुदरत रखता है। सो मेरे अजीजों, जैसे सुलेमान ने अपने लिए समझदारी वाला दिल मांगा, आज अगर आप चाहते हैं कि आपके हालात जो हैं, माली हालात जो हैं वो बेहतर हो जाएं, तो आज हमें भी खुदा के हुजूर दुआ में ठहरने की जरूरत है और खुदा से सिर्फ समझदार दिल मांगने की जरूरत है, हिकमत और दनाई मांगने की जरूरत है। और मेरे अजीजों, जिस तरह खुदा ने सुलेमान को अक्लमंद दिल अनायत किया, समझदारी वाली रूह अनायत की, और फिर उसके साथ साथ जो उसने नहीं मांगा था, मेरे अजीजों, जिस तरह खुदा ने सुलेमान को समझदारी वाला दिल अनायत किया, खुदा आपको भी समझदारी वाला दिल अनायत करेगा और फिर उसके साथ साथ वो आपके तमाम माली मुश्किलात को अपने नाम और अपने कलाम के वसीला से बेहतर कर देगा। खुदा आप सबको सुलेमान की तरह समझदारी वाला दिल, हिकमत और दनाई मांगने की तौफीक अता करे। गॉड ब्लेस यू एट ऑल। इस मैसेज को खुद सुने और फिर अपने अजीजों कारब को जरूर शेयर करें, ताकि खुशखबरी का ये सिलसिला इसी तरह जारी हो सारी रहे। गॉड ब्लेस यू एट ऑल।